Hello, my dear students. Today topic is lysosomes. Lysosomes are membrane-bound organelles that contain digestive enzymes. Lysosomes जो होते हैं वो membrane-bound organelles होते हैं जिनमें काफ़ी सारे digestive enzymes पाए जाते हैं. They break down waste material, old cells parts and foreign particles. Lysosomes जो होते हैं वो जितनी भी पुराने सेल पार्ट्स होते हैं, डैमेज सेल पार्ट्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल्स, इन सबको ब्रेक डाउन करने में या डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं. दे कंटेन एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज. लाइसोसोम्स जो होते हैं वो काफ़ी तरीके के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें से प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज भी उसमें पाए जाते हैं जो कि अपना अलग अलग फंक्शन कैरी करते हैं. They also known as suicidal bags because sometimes they can digest entire cells during damage. Lysosomes को हम लोग suicidal bag भी कहते हैं क्योंकि कभी के बार ये अपनी पूरी ही सेल को खा जाते हैं जब भी सेल डैमेज होती है तो, और इसी प्रोसेस को हम लोग ऑटोलाइसिस भी कहते हैं. ये तो बहुत ही फेमस टर्म है कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहलाते हैं बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट देयर ओन एंटायर सेल. They contain strong hydrolytic enzymes capable of digesting cellular components. When a cell is damaged, old, or infected, these lysosomes burst, releasing enzymes that digest their own cell, and this process is known as autolysis. लाइसोसोम जो होते हैं उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेलुलर कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो जब भी कोई सेल डैमेज हो जाती है या पुरानी हो जाती है या इन्फेक्टेड हो जाती है तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो बर्स्ट यानी कि फट जाते हैं और उनके अंदर से एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं जो कि सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और यही पूरी प्रोसेस ऑटोलाइसिस कहलाती है. दिस मैकेनिज्म इंश्योर्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज्ड और अनवांटेड ऑर्गेनल्स. इस मैकेनिज्म से जितने भी अनवांटेड और डैमेज्ड ऑर्गेनल्स या पार्ट्स होते हैं सेल्स के वो सारे निकाल दिए जाते हैं. एक तरीके से सेल्स को क्लियर किया जाता है. फॉर्मेशन. लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्गी एपेरेटस. लाइसोसोम्स जो होते हैं वो गोल्गी एपेरेटस से बने होते हैं. इनका स्ट्रक्चर surrounded by a single membrane that protects the rest of the cell from enzymes. ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं जो कि बाकी सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसको एंजाइम से बचा के रखते हैं. ऑटोफेगी. Digesting and recycling a cell's own damaged or obsolete organelles. Example old mitochondria. ऑटोफेगी क्या होता है? डाइजेस्ट कर लेना जो पार्ट डैमेज हो गए होते हैं उनको डाइजेस्ट करना और रिसाइकलिंग उनको दोबारा बनाना भी, ये सब इनका लाइसोसोम्स का काम होता है. जैसे कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो जाए ऐसे. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स. फर्स्ट, इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ब्रेक डाउन लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब जितने भी बड़े बड़े बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका ब्रेक डाउन हो जाना एक सिंपलर सब्सटेंसेस में. कैसे? यूज़ पावरफुल एंजाइम यानी कि बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स को यूज़ करके ये ब्रेक डाउन कर लेते हैं बड़े बड़े बायोमॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में, और यही इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाता है जो कि लाइसोसोम का एक फंक्शन है. नेक्स्ट फंक्शन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्वेट करते हैं हमारी सेल्स पे उनका डिस्ट्रक्शन करना. डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट एंटर द सेल. जिस तरीके से जो भी बैक्टीरिया, वायरस, हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी सेल में एंटर करते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसी तरीके से ये अपना रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में और डिफेंस में. थर्ड इज ऑटोफेगी जिसे हम सेल्फ डाइजेशन कहते हैं. रिमूव डैमेज्ड और ओल्ड ऑर्गेनल्स यूजिंग द लाइसोसोम helps maintain a clean and healthy cell. मैंने बताया था कि ऑटोफेगी क्या होता है कि जितनी भी पुराने या ओल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं उनको रिमूव कर देना. जितने भी बेकार पार्ट अगर रिमूव हो जाएंगे तो ये सेल एकदम से क्लीन होगी, हेल्दी होगी, जिससे कि आगे नए पार्ट्स जो होते हैं वो बन सकते हैं. फोर्थ, रिसाइकलिंग ऑफ सेलुलर मटेरियल्स.
रीयूज़ यूज़फुल कंपोनेंट्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, जितने भी यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं उनका दोबारा से यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और सेव एनर्जी एंड रिसोर्सेज फॉर द सेल्स, और सेल के लिए एनर्जी को, रिसोर्सेज को बचा के रखा जाता है। फिफ्थ इज़ ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मैंने बताया था कि अपनी ही एंटायर सेल को खा जाते हैं जब भी सेल डैमेज हो जाती है। इसी तरीके से ये सेल डेथ कंट्रोल में भी अपना रोल प्ले करते हैं, और यही कारण है कि हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो ये सारे जो है इनके लाइसोसोम्स के फंक्शन होते हैं। ऑटोलाइसिस, रिसाइकलिंग, फिर उसका सेल के अंदर की क्लीनिंग करना, देन उनको जितने भी यूज़फुल होते हैं उनको यूज़ करना, देन ऑटोलाइसिस भी जो कि एक तरीके से रिमूव करना डैमेज पार्ट को। नेक्स्ट इज वेस्ट रिमूवल, हेल्प रिमूव अनवांटेड सेलुलर डेब्रिस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। जितना भी अनवांटेड मटेरियल पार्ट होता है सेल में, मेटाबॉलिक वेस्ट, उन सबको रिमूव करना भी इसका काम है। रोल इन अ सेल रिन्यूअल, continuously replace old parts with the new ones, keep the cell functioning efficiently। जो भी पुराने पार्ट्स होते हैं उनको नए पार्ट से रिप्लेस करना। इसी तरीके से ये लाइसोसोम जो होता है पूरा अपना फंक्शन करता है। सो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं आगे सेल के और भी ऑर्गेनल्स के बारे में वीडियोस डालती रहूँगी। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, कमेंट इट डाउन, ये आपको ये कैसा लगा लेक्चर, एंड थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।